ये बात है 1929 के मार्च के महीने की, जब इम्पेरियल एयरलाइन के एक जहाज़ ने बॉम्बे एयरपोर्ट से कराची की तरफ उड़ान भरी और उस वक़्त के ड्रग रोड एयरपोर्ट पे आके उसने लैंड की। जी हाँ, ड्रग रोड एयरपोर्ट दरअसल कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पुराना नाम है। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सिविल एविएशन अथॉरिटी मैनेज करता है और साथ साथ जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान भर की मुख्तलिफ एयरलाइंस का हेडक्वार्टर भी है, जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, सेरीन एयर, एयर ब्लू और एयर सियाल शामिल हैं। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 2 टर्मिनल्स हैं, एक टर्मिनल 1 और एक टर्मिनल 2। टर्मिनल 2 को जिन्ना टर्मिनल भी कहा जाता है। टर्मिनल 1 सिर्फ़ और सिर्फ हज के लिए मुख्तस है और वहाँ से कोई वीआईपी मूवमेंट होती है तो वो वहाँ से की जाती है, जबकि टर्मिनल 2 जो है वो इस वक्त पूरे का पूरा कमर्शियली यूज़ हो रहा है, जिससे मुसाफिर अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क भी सफ़र करते हैं। टर्मिनल 2 यानी जिन्ना टर्मिनल के कॉरिडोर को 2 मुख्तलिफ सैटेलाइट से कनेक्ट किया गया है, जिसमें मशरक़ी सैटेलाइट सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेशनल परवाज़ों के लिए मुख्तसर है और वो इंटरनेशनल पैसेंजर्स को डील करता है, जबकि मगरबी सैटेलाइट जो है वो अंदरून मुल्क सफ़र करने वाले पैसेंजर्स के लिए मुख्तस किया गया है। 1960 से लेकर 1980 तक जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया की बेशतर एयरलाइंस का स्टेशन रह चुका है और तमाम तर एयरलाइंस यहाँ पर क़याम करती थी। लेकिन 1990 की दिहाई में शहर की बिगड़ती हुई सियासी हालतों ने, साथ साथ प्राइसेस की फ्यूल की प्राइसेस में जो इंक्रीज़ हुए और उसके साथ जब आपके करीबी दुबई में एक इंटरनेशनल तर्ज का एयरपोर्ट बने जो कि सहूलतों में कहीं ज़्यादा आगे हो, तो फिर चॉइस यही रहती है कि आप कराची एयरपोर्ट को छोड़ के आप एक अच्छे एयरपोर्ट का इंतखाब करें। और वही हुआ कि दुनिया के मशहूर तरीन एयरलाइंस ने कराची को अपना स्टेशन ख़त्म करके उन्होंने अपना स्टेशन तब्दील किया दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। और ना सिर्फ बेशतर एयरलाइंस ने अपना स्टेशन चेंज किया, बल्कि उन्होंने अपनी सर्विस ही कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ख़त्म कर दी। हालांकि 2006 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने एक नॉन स्टॉप फ़्लाइट्स का सिस्टम शुरू किया जो कि कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टोरंटो के लिए था और वो इस वक्त तक फंक्शनल है। आज़ादी से पहले क्योंकि सब कॉन्टिनेंट एक ब्रिटिश स्टेट था और ब्रिटन्स जो थे वो इत्तेहादी हुआ करते थे अमेरिकन के, और दूसरे जंगी अज़ीम में इसी वजह से ये एयरपोर्ट अमेरिकन एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल भी रहा है। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से मंसूब है। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे टर्मिनल 2 यानी कि जिन्ना टर्मिनल 1992 में कंस्ट्रक्शन के मराइल से निकलने के बाद अपनी सर्विसेज देना उसने शुरू की और उस वक़्त 1992 में ये टर्मिनल 100 मिलियन US डॉलर्स के ख़र्चे से बना, जो कि उस वक़्त तक पाकिस्तान का सबसे महंगा सिविल प्रोजेक्ट था। और उस वक़्त इस टर्मिनल की तामीर में पाकिस्तान, जर्मनी और फ्रांस की कंपनियों ने हिस्सा लिया। ये एयरपोर्ट पाकिस्तान का मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट भी माना जाता है। एयरपोर्ट पर 2 बड़े रनवेज़ हैं, एक की लंबाई 3200 मीटर्स जबकि दूसरे रनवे की लंबाई 3400 मीटर्स की है। रनवे पे जदीद लैंडिंग सिस्टम भी इस वक्त इंस्टॉल है, यानी कि वो लैंडिंग सिस्टम गाइड करता है दरअसल पायलट को जब हालात वेदर के तमाम ख़राब हों या फॉग हो, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो, उसमें वो एक गाइडिंग लाइन के तौर पे गाइड करता है पायलट को ताकि किसी भी फ़्लाइट को सेफली वहाँ पे लैंड करवाया जा सके। 2014 में 10 दहशतगर्दों ने इस एयरपोर्ट पर हमला कर डाला, जिसके नतीजे में 38 लोग जाँ बहक हुए, जिसमें वो 10 दहशतगर्द भी शामिल थे। साथ साथ 2 बड़े एयरक्राफ्ट को भी नुकसान हुआ, जिसमें एक PIA का जहाज़ था और एक एयर इंडस का जहाज़ था। क्योंकि एयर इंडस अभी नई कंपनी थी और वो ये नुकसान बर्दाश्त न कर सकी, इस वजह से एयर इंडस नॉन ऑपरेशनल हो गई। इस एयरपोर्ट की जिन्ना टर्मिनल की बिल्डिंग में पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ बैंक्स के काउंटर्स मौजूद हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ मनी एक्सचेंजर्स मौजूद हैं और मुसाफरों के ख्याल रखने के लिए बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स की तादाद भी अंदर मौजूद है। एयरपोर्ट के अंदर हर वो जदीद फैसिलिटी मौजूद है जो कि किसी भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में होनी चाहिए।